जहां के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने बचपन में ही अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाया कि लोग जो है उनके न सिर्फ मद्दाह है और चाहने वालों में उनकी ज़्यादा तादाद है। आफान कुट्टी एक ऐसा नाम है जिन्होंने बचपन में कम उम्री में मोबाइल से लत छुड़ाकर एक ऐसा काम अंजाम दिया जिसकी वजह से आज वो लोगों के पसंदीदा हो गए हैं। आफान कुट्टी, कैसा रहा आपका सफ़र? किस तरह से आपने शुरू में जो है ये क्यूब बनाना शुरू किया और उसके बाद जो है लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आया, फिर किस तरह से यानी आपने आगे बढ़ना शुरू किया? आपने जो है सुनने में आया कि आपने 8वीं जमात में जो है ये काम शुरू किया था और उसके साथ अभी आप जो है वो 10वीं जमात में है और आपको तालीम भी जारी रखते हुए ये काम कर रहे हैं। तो कैसा यानी पूरा सफ़र रहा आपका? 2 साल पहले मैं एक मोबाइल एडिक्ट था, हाईली मोबाइल एडिक्ट। उसी दौरान मैं किसी वजह से बीमार पड़ गया। दैट टाइम हमारे फैमिली डॉक्टर जो थे उन्होंने एडवाइस किया कि कुछ दिनों तक मोबाइल से दूर रहो। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बट आई हैड टू फॉलो माई डॉक्टर अंकल्स एडवाइस। उस वक्त मेरे डैड ने मुझे रूबिक्स क्यूब से इंट्रोड्यूस करवाया विद अ चैलेंज। अगर मैंने क्यूब्स को इतने टाइम में सॉल्व कर दिया आई विल गेट टू मीट माई फेवरेट पर्सनैलिटी। वो चैलेंज मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा, तो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। और मेरे पास ऐसा नहीं कि मेरे से एक फ़ोन ले लिया गया था, मेरे पास ऐसे 2 ऑप्शन थे, एक तरफ फ़ोन था, एक तरफ क्यूब था। तो एट दैट टाइम क्यूब वॉज अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी। मैंने क्यूब को चूज़ किया। क्यूब को चूज़ किया। इन 2 days आई सॉल्व द क्यूब। उसके अगले दिन मेरे सामने मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे डैड ने कुछ और क्यूब्स लाए, तो मेरे घर के मेम्बर्स उन लोग मतलब जो क्यूब्स थे वो क्यूब्स मोर उसको घर के हर कोनों में स्क्रैम्बल करके रख दिया, मतलब बिगाड़ के रख दिया। मैं उन क्यूब्स को ढूंढता था और सॉल्व करता था, तो उससे मेरी स्पीड इम्प्रूव होने लगी। फिर जैसे मेरे डैड ने मुझसे प्रॉमिस किया था, उन्होंने मुझसे मेरे फेवरेट पर्सनैलिटी से मिलाया। मैं बहुत खुश था उनसे मिलने के लिए, बहुत एक्साइटेड था। मैंने उनके सामने 50 सेकंड में क्यूब को सॉल्व कर दिया। कौन सी फेवरेट पर्सनैलिटी थी? वो अपना नाम सा डिस्क्लोज होना नहीं चाहते जी। तो मैंने उनके सामने 50 सेकंड में क्यूब को सॉल्व किया। उन्होंने मुझे बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स दिए विच मोटिवेटेड मी अ लॉट, और उन्होंने बहुत सारे मुझे मोटिवेशनल एडवाइस दिए। उस दिन से आज तक मैं डेली 3 आवर्स क्यूब को प्रैक्टिस करता हूँ। उसी दौरान मैंने इन 2 साल की जर्नी में ही मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया है, एंड आई एम अ टेडेक्स स्पीकर। वेरी सून माई नेम विल बी कमिंग द गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड। और मैंने जो मेरा हुनर है, जो अल्लाह की देन है, तो मैंने उसे दीन से भी जोड़ के रखा है। शव्वाल के शुरुआत, रमज़ान के बाद रमज़ान ख़त्म हुआ, शव्वाल के महीने की शुरुआत से मैं डेली सुबह अल्लाह के 99 नाम बनाते आया। उसके बाद उसके बाद नबी के 99 नाम, उसके बाद कुरान के 30 पारे। अभी मेरा कुरान के 114 सूरे चल रहे, उसमें से आज 50th था, 50वां सूरा था आज। अच्छा, 50वां सूरा आपने किया। तो यानी ये मुमरा जैसे इलाके में, मुस्लिम अक्सरियती इलाका मुमरा, उसमें रहकर और अपने पसंदीदा चीज़ों से दूर रहकर ये काम करना, क्यूब बनाना, फिर दीनी तालीम की तरफ नौजवानों को मोड़ना, जैसे कि आपने आयत का जिक्र किया, जैसे कि आपने 99 सिफाती नाम जो है अल्लाह ताला के, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप क्यूब में, और जिस तरह से आपका जो है वो ख्वाब आगे का क्या है, आप आगे क्या बनना चाहेंगे? ओके, मेरा 2 ड्रीम है। मेरा पहला ड्रीम ये है कि आते 5 साल में मैं 25 गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाऊँ। जी। ओके। और मेरा सबसे बड़ा, और मेरा सेकेंड ड्रीम और मेरा सबसे बड़ा दुनिया का ड्रीम ये है कि हरम शरीफ में अल्लाह के 99 नाम ब्लाइंड फोल्डेड बनाऊँ। जी, ये मेरा। तो ये आँखों को बंद करने का मामला क्या रहा? यानी ऐसा आपने क्यूब बनाना शुरू किया, पहले तलाश करके बनाते थे, फिर आँखों पर पट्टी बांधकर, कब से शुरू किया ये? आँखों में पट्टी बांधकर मैंने शुरू किया था जब मेरा वो फेवरेट पर्सनैलिटी से हुआ था। उसके 1 महीने बाद मैं अल्फ़ाबेट ट्राई किया, तो मैंने ऐसे बैठे बैठे 1 लेटर ए बना दिया था। तो मेरे अब्बू ने कहा कि आप और ट्राई करो और सारे अल्फ़ाबेट्स बनाओ।
एक महीने मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स आँख खोल के बना दिए थे। उसे फिर वही चलता रहा। उसी बीच में मेरे डैड ने मुझे 27 क्यूब्स गिफ्ट किए। फिर मैं उसमें से नाम, मैसेजेस, हैप्पी बर्थडे मैसेजेस वैसे बनाता रहा। फिर उसके करीब 2 महीने बाद मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं आंखें बंद करके ट्राई करूं। और आंखें बंद करके अल्फ़ाबेट्स बनाना आसान नहीं था, थोड़ी मेहनत लगी। बट 2 महीने में मैंने आंखें बंद करके बनाना भी शुरू कर दिया था उसको। नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि खेलना कूदना, नुक्कड़ पर जाकर ये करना, उनके परसेंटेज कम हो जाते हैं। आपके यानी परसेंटेज का क्या आलम है क्यूब करने के बाद भी? क्यूब करने से मेन पॉइंट ये है, क्यूब करने के बाद कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। प्रीवियसली जो 4 घंटे लगते थे पढ़ने के लिए, वो भी 1.5-2 घंटे में हो जाता है। अच्छा, तो आप ये मुस्लिम नौजवानों और बच्चों को जो स्कूल में तालीम हासिल करते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहोगे? किस तरह से यानी उनको आगे आना चाहिए? जैसे कि आपने मुल्क और कौम का नाम रोशन किया, मुमरा जैसे इलाके में आप जैसी शख्सियत जो इस तरह से यानी कर रहे हैं, लोगों के लिए एक मिसाल हो आप, तो क्या पैगाम देना चाहोगे आप? आज के जो है लोग, मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि किसी में भी टैलेंट नहीं होता, सब में होता है। बट उसे ढूंढने की ज़रूरत है, शिद्दत से ढूंढने की ज़रूरत है। और उसे एक ढूंढ के, मतलब जैसे अभी किसी में क्रिकेट खेलने का हुनर है, किसी को हॉकी पसंद है, किसी को गाना पसंद है, किसी कोई भी छोटी से छोटी चीज़ को बाहर निकालो और उस पर अपना जितना हो सकता है उतना ध्यान लगाओ और उसको एक राइट वे में ले जाओ। इसके लिए एक मैं बच्चों को ही नहीं कहूँगा, इसमें पेरेंटिंग बहुत बड़ा रोल रहता है पेरेंटिंग का। क्योंकि जैसे मैं एक एग्जांपल था जो मैं सब जगह कहता हूँ, मेरा एक एग्जांपल है। जैसे अभी एक बच्चा है, वो हॉकी में अच्छा है, हॉकी या क्रिकेट में अच्छा है जी, ओके, और मैथ्स में ख़राब है जी, तो आज के पेरेंट्स क्या करेंगे? मैथ्स का ट्यूटर हायर करेंगे, ना कि क्रिकेट का कोच। यहाँ पेरेंट्स लोग की गलती होती। आज के जो बच्चे मोबाइल में है, मोबाइल उसका बहुत ओवर यूज़ हो रहा है। ओके, जो लॉकडाउन में उसका क्योंकि ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है, क्योंकि लोग ऐसा भी कुछ, जैसे बच्चों के सभी कुछ करने को है नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है, अपने जो छोटे से छोटे हुनर है उस पर लगाओ, ना कि मोबाइल में टाइम वेस्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल ना यूज़ करो, मोबाइल भी यूज़ करो, बट उसमें भी अच्छी चीज़ें यूज़ करो जो आपके फ़ायदेमंद हो। ये थे आफान कुट्टी, जो बता रहे थे कि बच्चों को किस तरह से अपनी सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि उन्होंने बताया कि इनकी इस कामयाबी के पीछे इनके वालिदैन का हाथ रहा है। इन्होंने ये भी एक मिसाल दी है कि वालिदैन अक्सर बच्चों को किसी चीज़ की पसंदीदा चीज़ को उन्हें छोड़ने के लिए कहते हैं, या फिर ऐसा होता है कि उनमें वो सलाहियत मौजूद होती है लेकिन उस तरफ ना मोड़ते हुए बच्चों को दूसरी तरफ मोड़ते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो दूसरे रास्ते की तरफ चला जाता है। तो ऐसे सूरत हाल में वालिदैन को अपने बच्चों की पसंद और नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए और उनको जो है आगे बढ़ने का मौका फराहम करना चाहिए। अयाद मुकादम के साथ जावेद शेख, जहां का इंसाफ।